यदि हम पुराणों की या फिर उपनिषदों को पढ़ें तो वहाँ से समझ में आता है कि ये देवता जो है कोई अंतर्यामी नहीं है, ढेरों कथाएं मिल जाएंगी, जिससे ये सिद्ध होगा कि इनको भी आगे आने वाली समस्याओं का आभास तक नहीं हुआ। यदि रामचंद्र जी अंतर्यामी थे तो उनको पहले ही पता चल जाना था कि आगे जीवन में क्या क्या होने वाला है। अगर श्राप बस उनको ये सब करना ही पड़ा तो फिर ये श्राप को क्यों नहीं काट पाए, वो भी बात आ जाती है। मतलब ये अपने कर्म बंधन यानी प्रारब्ध में लेके कर्म को तक नहीं काट पाए तो फिर आम जीव के कहां से काट सकते हैं, वो भी थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो मित्रों, इसी प्रकार का कुतर्क ये हमेशा अपने चैनलों पर डालता रहता है, जिसमें सनातन शास्त्रों की निंदा, वेदों में किसी और ईश्वर की बात करना, हरि और हर को ईश्वर स्वीकार न करना, इस प्रकार की अनेक प्रकार की ये अनर्गल बातें करता रहता है। आइए इसके पाखंड का हम पर्दाफाश करते हैं। तो इनके कुतर्क का उत्तर महादेव जी ने आध्यात्म रामायण में पहले से ही बता रखा है। आइए देखते हैं। जब माता पार्वती भगवान महादेव जी से श्री राम तत्व को जानने की जिज्ञासा करती हैं, तब महादेव जी उनसे कहते हैं, देवी तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम तत्व को जानने की इच्छा हुई है। इससे पूर्व परम गुण रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे किसी ने नहीं कहा। आज तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है, इसलिए मैं रघुनाथ जी की वंदना करके तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि आनंद घन, अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सब ओर से आकाश के समान व्याप्त है, तथा जो आत्मा रूपी सबके अंतःकरण में स्थित अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुम्बक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिसकी सन्निधि मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है, वह मूढ़जन नहीं जान सकते। उन्हें वो मूढ़जन उन परमात्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि उनका हृदय अज्ञान से ढका हुआ है। और फिलहाल इनका हृदय तो षड्यंत्र से ढका हुआ है। इनका हृदय इस षड्यंत्र से ढका हुआ है कि हम सनातन शास्त्रों में कबीर को सिद्ध करते हैं, जो कि यह असंभव है, क्योंकि सनातन शास्त्र में कहीं कबीर की कोई भी चर्चा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पंच ब्रह्म का सिद्धांत है। हमारे यहाँ 5 ब्रह्मों की उपासना की जाती है। ये कहते हैं कि ये जो भगवान राम जो हैं वो कोई और राम है, और जो राम की भक्ति कबीर कर रहे थे, या जिस राम के बारे में कबीर बता रहे थे, वो राम कोई और है। वो राम कबीर के बारे में बात करते हैं कि वो राम कबीर है। अच्छा, चलिए, इनकी अज्ञानता तो हास्यास्पद है। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि अर्थात उन्हें अपने ही समान अज्ञानी मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं कि वो मूढ़जन उन्हें नहीं जान सकते जिनका हृदय जो है वो आत्मा के अज्ञान से ढका हुआ है। वे मूढ़जन उन मायातीत शुद्ध बुद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते हैं, अपनी मनगढ़ंत अज्ञान उनके ऊपर थोपने लगते हैं। वे सर्वदा स्त्री पुत्रों में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में पड़े रहते हैं, और ऐसे जीवों का क्या गति होती है कि वे संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं।